नमस्कार। इस वीडियो में हम कस्टमर ऑनबोर्डिंग यानी कस्टमर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। जो एक्सेल सीट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, मैं आपको इसकी हेडर फील्ड्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली है सीरियल नंबर, उसके बाद एक्टिविटी, उसके बाद स्टेप यानी इस एक्टिविटी में कितने स्टेप्स फॉलो की जाएंगी, डिस्क्रिप्शन, हर स्टेप पे क्या काम किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कमेंट्स, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, वर्किंग नोट्स, अगर ज़रूरत हो तो हम यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले आता है बोरोवर रजिस्ट्रेशन। इसमें 4 स्टेप्स होंगी। जैसे ही हमने किसी रिटेलर को ऑनबोर्ड कर दिया, रिटेलर के पास हम कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख देंगे। अब कोई भी कस्टमर अगर रिटेलर से उधार मांगने आता है तो रिटेलर उसे हमारी स्कीम के बारे में समझाएगा और समझाने के साथ ही कस्टमर को रजिस्ट्रेशन के लिए उसके आधार कार्ड की एक सॉफ्ट कॉपी लेगा और कस्टमर को बोरोवर फॉर्म भरने के लिए बोलेगा, अर्थात कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए बोलेगा, जो कि रिटेलर के पास पहले से पड़ा हुआ है। रिटेलर कस्टमर को यह फॉर्म देगा, कस्टमर उस फॉर्म को भर के वापस रिटेलर को दे देगा और रिटेलर कस्टमर के आधार कार्ड की एक फोटो खींचेगा। खींचने के बाद रिटेलर जो है वो रिटेलर के नाम से बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे इस फोटो को सेंड करेगा और कस्टमर को रजिस्टर्ड करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। इसी के साथ कस्टमर की तरफ से कस्टमर रजिस्ट्रेशन में की जाने वाली स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगी और ये फॉर्म जो है वो सिविल स्कोर चेक करने के लिए एचओ में आ जाएगा। यहां पर कस्टमर ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है वो पेंडिंग क्रेडिट चेक एंड हाउस फिजिकल वेरिफिकेशन स्टेज पे होगा। सीरियल नंबर 2 पे आएगा कस्टमर अप्रूवल क्रेडिट पॉलिसी। जैसे ही ये फॉर्म ग्रुप में आएगा, राहुल उनके आधार कार्ड के आधार पर उनकी सिविल स्कोर चेक करेंगे। सिविल स्कोर की कंपनी की जो पॉलिसी है, सिविल स्कोर को कंपनी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली, उसका सिविल स्कोर 550 या प्लस होगा, उसका सिविल स्कोर 550 से नीचे होगा या -1 होगा। -1 का मतलब होगा न्यू टू क्रेडिट कस्टमर, अर्थात उसने कभी भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी भी बैंक से कभी कोई लोन नहीं लिया हुआ है। इसके बाद आता है सीरियल नंबर 3, कस्टमर आईपीए। आईपीए का मतलब है इन प्रिंसिपल अप्रूवल। एक बार कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसके साथ ही राहुल के द्वारा सिविल स्कोर जब देव सर से शेयर की जाएगी, देव सर इसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि इस कस्टमर के साथ कंपनी को आगे जाना है कि इस केस को यहीं पे क्लोज कर देना है। देव सर ये निर्णय लेते समय सिविल स्कोर एवं कस्टमर के द्वारा भरे गए फॉर्म को ध्यान में रखेंगे। अगर कस्टमर अप्रूव होता है, अगर देव सर इसे अप्रूव करते हैं तो देव सर पेंडिंग एसपीवी व्हाट्सएप ग्रुप में इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट कर देंगे, जिसका मतलब होगा कि देव सर ने आरओ को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जाइए और इस कस्टमर की एचपीवी कीजिए। अगर यह कस्टमर अप्रूव नहीं होता है तो इसकी फाइल को यहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा। यदि कोई कस्टमर अप्रूव होता है और देव सर ने पेंडिंग एसपीवी व्हाट्सएप ग्रुप में उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पोस्ट किया है तो इसका मतलब होगा कि अब आरओ को जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन करना है।
जो कि सीरियल नंबर 4 पे आता है, फिजिकल हाउस वेरिफिकेशन। आरओ इस ग्रुप में जैसे ही देव सर के द्वारा फॉर्म पोस्ट किया जाएगा, विद इन 1 आवर अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे कस्टमर के साथ, और अगले 24 घंटे में उस कस्टमर का हाउस फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा। हाउस फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय एचपीवी फॉर्म की जरूरत होगी। आरओ कस्टमर के घर जाएंगे और वहां से ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रिटेलर ने ऑन बोर्डिंग के टाइम पे कस्टमर को दिया था वो कलेक्ट करेंगे। आरओ कस्टमर का आधार कार्ड लेंगे और उसका प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के लिए अगर लोकल में कोई प्रिंटिंग शॉप अवेलेबल है तो वहां से ले लेंगे, नहीं तो ब्रांच ऑफिस में प्रिंट आउट के लिए इसे फॉरवर्ड कर देंगे। आरओ कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे कि वो कम से कम एक पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखे। ये फोटो रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन टर्म्स एंड कंडीशंस लेटर के टाइम में यूज की जाएगी। इसके बाद आरओ कस्टमर के घर पे विजिट करेंगे और हाउस फिजिकल वेरिफिकेशंस की रिक्वायर्ड फील्ड के अकॉर्डिंग उनके घर को ऑब्जर्व करेंगे और डाटा को फिल करेंगे हाउस फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म में। आरओ कस्टमर का फिजिकल एड्रेस मैच करने के लिए आधार कार्ड की ओरिजिनल आधार कार्ड देखेंगे। अगर आधार कार्ड से उनका एड्रेस मैच नहीं होता है तो आरओ उसी समय एचपीवी करना बंद कर देंगे और उस कस्टमर की फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आरओ को एक ही घर से 2 एचपीवी फॉर्म प्राप्त होते हैं तो उस केस में आरओ देव सर से स्पेशल परमिशन लेंगे। अर्थात यदि एक ही घर से एक साथ 2 फॉर्म मिलते हैं या फिर कोई कस्टमर उस एड्रेस पे पहले से हमारी सुविधाओं का लाभ ले रहा है, दोनों ही सिचुएशन में ये समझा जाएगा कि एक साथ 2 कस्टमर्स के लिए हाउस वेरिफिकेशन का कॉल आया है। प्रत्येक सिचुएशन में आरओ को देव सर से स्पेशल अप्रूवल लेनी होगी। इसके बाद आरओ को कस्टमर को उसके घर के सामने खड़ा करके एक फोटो लेनी है। अगर पॉसिबल हो तो घर के सामने नेम प्लेट लगी हुई है उसके साथ में फोटो लें। अगर नेम प्लेट नहीं लगी हुई है तो घर के सामने खड़ा करके उनकी एक फोटो लें। कमेंट सेक्शन में आरओ मेंटेन करेंगे कि कितने मेंबर उस घर में रह रहे हैं और पीवी ओके है या उनके अकॉर्डिंग ओके नहीं है। एचपीवी फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आरओ एचपीवी फॉर्म के प्रत्येक पेज को स्कैन करेंगे एंड एचपीवी व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको पोस्ट करेंगे और अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। आरओ रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद कस्टमर के घर पे ही वेट करेंगे। एचओ सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होने के 15 मिनट के भीतर अपनी अप्रूवल देंगे। एचओ की अप्रूवल या एचओ के द्वारा मना किया जाने के आधार पर आरओ आगे की प्रक्रिया शुरू रखेंगे। अर्थात हाउस फिजिकल वेरिफिकेशन को आरओ द्वारा 8 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद सीरियल नंबर 5 पर आता है रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन टर्म्स एंड कंडीशन लेटर, कस्टमर के सिग्नेचर करवाना। एक बार जब एचपीवी कंप्लीट हो जाती है और आरओ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एचओ से अप्रूवल आ जाती है,
आरओ टर्म्स एंड कंडीशन लेटर साइन करवाएंगे। इसके लिए रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन टर्म्स एंड कंडीशन लेटर की जरूरत होगी। इस स्टेज पर दो डॉक्यूमेंट्स कस्टमर और आरओ के द्वारा साइन किए जाएंगे। पहला है रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन टर्म्स एंड कंडीशन लेटर, दूसरा है कस्टमर पासबुक विद फोटो और एक कस्टमर का केवाईसी आधार कार्ड की कॉपी जिस पर कस्टमर सिग्नेचर करेंगे। जैसे ही रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन टर्म्स एंड कंडीशन लेटर साइन हो जाता है, आरओ कस्टमर के आधार कार्ड पे साइन करवा के आधार कार्ड की कॉपी ले लेते हैं। इसके बाद आरओ कस्टमर को हमारी जो पासबुक है उसे फिजिकली हैंडओवर करेंगे, जिसे वो 3 स्टेप्स में पूरा करेंगे। सबसे पहले वे कस्टमर को उसकी पासबुक देंगे। कस्टमर को फिजिकली पासबुक देने से पहले आरओ पासबुक की सभी रिक्वायर्ड फील्ड्स को भरेंगे। जहां कस्टमर की फोटो पासबुक के साथ अटैच करेंगे और पासबुक में आरओ खुद साइन करेंगे एवं कस्टमर के द्वारा साइन की गई कस्टमर पासबुक की फोटो आरओ व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। आरओ वाइज अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होंगे एवं कस्टमर पासबुक इन्हीं एक कॉपी जो रिटेलर के लिए होगी वो रिटेलर को दी जाएगी। फिर सीरियल नंबर 6 पे आता है कस्टमर फाइनल डॉक्यूमेंट सेट टू इंक्लूड, यानी किसी कस्टमर को जब हम ऑनबोर्ड करेंगे तो फाइनली उससे कितने डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। सबसे पहला है कस्टमर के द्वारा साइन किया हुआ ओरिजिनल कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कस्टमर के द्वारा साइन किए हुए कस्टमर के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, कस्टमर द्वारा साइन की हुई एसपीवी रिपोर्ट, कस्टमर के घर की एक फोटो, रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन टर्म्स एंड कंडीशन लेटर जो फोटोग्राफ के साथ होगा साइन किया हुआ कस्टमर के द्वारा, और कस्टमर पासबुक की फोटोग्राफ जो कस्टमर के द्वारा साइन किया हुआ होगा। इन्हें इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब ये डॉक्यूमेंट्स ब्रांच ऑफिस में फिजिकली रिसीव हो जाएंगे तो ब्रांच ऑफिस में राकेश इनका एक सेट बनाएंगे, ऊपर दिए हुए क्रम में ही इन्हें स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आईडी के बीएनपीएल कस्टमर फाइनल डॉक्यूमेंट्स ग्रुप में इनका एक सेट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, जिसके बेस पर लक्ष्मण जी इन्हें सेल्फ पे कस्टमर के चैनल पे अपलोड कर देंगे। सेल्फ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 3 स्टेप्स है। सबसे पहले सेल्फ में प्रत्येक कस्टमर के लिए अलग से एक चैनल बनाया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं उनके अकॉर्डिंग लक्ष्मण जी सेल्फ पे इन्हें अपडेट करेंगे और राहुल के द्वारा डेली ऑडिट किया जाएगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें मिले हैं वो सारे के सारे अपडेट कर दिए गए हैं कि नहीं। सीरियल नंबर 8 पर आता है ओरिजिनल फाइनल कस्टमर फाइनल डॉक्यूमेंट सेट स्टोरेज एट ब्रांच ऑफिस। मिस्टर राकेश ऊपर दिए गए ऑर्डर में सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करेंगे और एक नई प्लास्टिक फाइल ओपन करेंगे।
फाइनल डॉक्यूमेंट सेट को इस प्लास्टिक फाइल में रखेंगे। एक गांव के सभी कस्टमर एक ही स्प्रिंग फाइल में स्टोर किए जाएंगे। इसके साथ ही राकेश व्हाट्सएप ग्रुप पे यह कंफर्म करेंगे कि उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से फाइल कर दिया है। मैंने आपको कस्टमर ऑनबोर्डिंग के इस वीडियो में अलग अलग स्टेज पे किए जाने वाले कार्य एवं उनके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। किस स्टेज पे किनका क्या काम होगा वो मैंने आपको समझाया। आपको अगर इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।